जय जय श्री राधे। ओम हर हर महादेव। काल हर, कष्ट हर, दुख हर, दारिद्र हर, हर हर महादेव। जो बोले सो अभय, बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय। श्री गंगा मैया की जय। आप लोग जहाँ तक मेरी आवाज़ आप लोगों को पहुँच रही है, आ रही है, तो आप सभी से निवेदन है कि अभी आपके बीच में श्री राम कथा सार संग्रह सूक्ष्म रूप में श्री राम कथा का श्रवण करने का अवसर आप सभी को प्राप्त होगा। और तो आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर एकत्रित रहें, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर जो है आए, जिससे कि कथा का लाभ ले सके। देखिए, जब कोई वस्तु हमें पैसे देके मिलती है ना, तब हम उसका मूल्य समझते हैं, और जब कोई वस्तु हमको फ्री में मिलती है ना, तब हम उसका मूल्य नहीं समझते हैं। तो भगवान की जो कथा है ये आपको निःशुल्क मिलती है, इसलिए इसका मूल्य नहीं समझते। अगर इसी कथा का आपने 2100, 1100, 5100, 11,000 रुपए दिया 1 घंटे के लिए, तो आप सारा काम छोड़ के आओगे कथा सुनने। कथा क्यों सुनना चाहिए, ये हमारे जीवन में बड़ी ही महत्वपूर्ण बात है। कथा हमें क्यों सुनना चाहिए? हर इंसान के जीवन में 2 चीजें सदा रहती हैं। क्या क्या सदा रहती हैं? 2 चीजें। एक तो कथा और दूसरी व्यथा। हर व्यक्ति के जीवन की कहानी है, हर व्यक्ति की। अब ये जो कथा है ये भगवान के जीवन की कहानी है, और आपके जीवन की भी अपनी अपनी कहानी है, सबके जीवन की कहानी है। तो ये जो कथा होती है ये जो है भगवान की लीला है, लेकिन भगवान की लीला के साथ साथ ये आपकी जीवन जीने की कला भी है। कथा क्यों होना चाहिए, क्यों सुनना चाहिए, क्यों करना चाहिए, ये बड़ी ही महत्वपूर्ण विषय की बात है। कथा इसलिए करना चाहिए क्योंकि कथा के द्वारा ही आपके जीवन के प्रश्नों का उत्तर मिलता है। कथा के द्वारा ही आपको जो है जीवन जीने की कला की प्राप्ति होती है, और कथा के द्वारा ही आपको जो है भगवान से जुड़ने का अवसर मिलता है। तो इसीलिए हमें जो है कथा श्रवण करना चाहिए। दूसरा, व्यथा। ऐसा कोई संसार में व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में कष्ट ना हो, कोई नहीं है। पशु पक्षी जीव जंतु हर एक के जीवन में कष्ट है, और हर एक के जीवन में सुख भी है। तो इसीलिए व्यथा का कभी अंत नहीं है, और कथा का भी अंत नहीं है। तो इसीलिए कथा को जो है श्रवण करना चाहिए। अब जैसे कि आप सभी को निमंत्रण मिला, आप सभी ने भरपूर सहयोग किया, और यहाँ पर आप सभी के द्वारा श्री राम मूर्ति विग्रह का पूजन प्रतिष्ठा हुआ, और हनुमान जी के धर्म ध्वज दंड की व्यवस्था हुई, और आप लोग और भी बड़े भाग्यशाली हैं। क्यों भाग्यशाली हैं? स्वयं जो आपके यहाँ कथा कर रहे हैं वो भी श्री अयोध्या धाम से ही है। तो ये देखिए, राम जी की कृपा है ना, राम जी की कृपा है, राम जी का आशीर्वाद है। आप लोगों के द्वारा श्री राम जी की मूर्ति की प्रतिष्ठा हुई है, धर्म ध्वज की प्रतिष्ठा हुई है, और श्री राम जी अयोध्या जी के, और जो श्री राम कथा कहने वाले वो भी अयोध्या जी के। तो इसीलिए कहा गया है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाई सुनई बहुविधि सब संता। भगवान की कथा अनंत है, भगवान की कथा अनेक है, और इसको बड़े बड़े दिव्य संत महात्मा अपने अपने स्वरूप के द्वारा, अपने अपने विचार के द्वारा
कथा को भगवान को कहते हैं, सुनते हैं। और जैसे कि मैं कह रहा था कि बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जब तक राम जी की कृपा नहीं होती है, जब तक राम जी का स्नेह नहीं होता है, जब तक राम जी की भक्ति नहीं होती है, तब तक आपको कथा की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तब तक आपको कथा श्रवण करने का अवसर नहीं मिल सकता है। मैं चाहता हूं भाई साहब आप भी बैठो। सभी जो है अपना अपना कार्य करते हुए भगवान की कथा को श्रवण करो। और तो ये देखो, आप जिंदगी का कार्य तो कभी खत्म नहीं हो सकता है, ना कभी खत्म होगा। क्यों? क्योंकि कहा गया है, जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो श्री राम से। तो कभी भी ऐसा मत समझिए कि आपको संसार के कार्यों से छुट्टी मिलेगी। संसार का कार्य तो चलता रहेगा, लेकिन आपको कथा का श्रवण भी करना चाहिए समय निकाल करके, क्योंकि ये बड़े भाग्य से प्राप्ति होता है। कहते हैं ना, जो चीज जीवन में हमें आसानी से प्राप्त होती है, उस चीज का हम जो है महत्व नहीं देते हैं। जैसे भगवान का नाम बड़े आसानी से प्राप्त हो सकता है, पर भगवान का नाम नहीं लेते। जैसे कथा बड़े आसानी से प्राप्त हो जाती है, पर हम कथा का श्रवण नहीं करते हैं। तो इसीलिए आप ये समझिए कि अगर आज आपके यहाँ प्रांगण में भगवान की जो कथा हो रही है, ना मैं कहने वाला ना आप सुनने वाले, ये तो प्रभु ने अवसर दिया है कि मुझे कथा सुनाने का अवसर दिया और आपको सुनने का अवसर दिया। तो आप भी भाग्यशाली हैं और हम भी भाग्यशाली हैं। और दूसरा, भगवान ने आपको जैसे भी बनाया है, जिस तरीके से भी बनाया है, जिस हाल में रखा है, जिस तरह से रखा है, भगवान का धन्यवाद देते रहो। कैसे धन्यवाद देते रहो? कभी भगवान से शिकायत मत करो कि हे प्रभु, तूने हमें ये नहीं दिया, तूने हमें ये नहीं दिया, तूने हमारा ये कार्य नहीं किया, तूने हमारा ये कार्य नहीं किया। ये कहो कि प्रभु, आपकी कृपा से हमें सब कुछ प्राप्ति हो गई, आपकी कृपा से हमें सब कुछ जो है आनंद की प्राप्ति हो गई। और जो भी प्रभु ने स्थान दिया हो, जो भी पदवी दी हो, उस पर कभी घमंड मत करो। क्यों? क्योंकि घमंड कभी किसी का टिकता नहीं है, अभिमान कभी किसी का टिकता नहीं है। जो आज हमारा है, कल किसी और का था और आने वाले समय में किसी और का हो जाएगा। तो इसीलिए कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, ना ही अपने स्थान का, ना ही अपनी सुंदरता का, ना ही अपने बल का, ना ही अपने ताकत का, ना ही अपने शौर्य का, ना ही अपने बल का। घमंड करें तो जो है प्रभु की भक्ति का करें, घमंड करें तो प्रभु को पाने का घमंड करें, घमंड करें तो प्रभु को प्राप्त करने का घमंड करें। ये हमारे जीवन में होना चाहिए। आइए, हम लोग जो है, कितना समय हो रहा है? 3:30 बजे तक कथा चलेगी। 3:30 बजे तक हम लोग कथा का श्रवण करेंगे। फिर उसके बाद में आधे घंटे हवन की तैयारी हो करके 4 बजे से 5:30 बजे तक हवन होगा। हवन में आप सभी के द्वारा यज्ञ में आहुति प्रदान की जाएगी। उसके बाद में आरती होगा। आरती के बाद में फिर जो है वहां की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था के बाद में भोजन प्रसाद की व्यवस्था रहेगी। तो आइए, बड़े प्रेम पूर्वक
प्रभु श्री राम जी का भजन करें, उसके बाद में भगवान की कथा का श्रवण करें। और एक बात मैं आप लोगों से और कहना चाहूंगा, आप सभी से कहना चाहूंगा, सभी से कहना चाहूंगा, फूल कुमार जी आपसे, सचिन जी आपसे सर सियाराम जी और सभी से, हमारी माताओं बहनों से, सभी से, आज आप सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं कि इस प्रांगण में हम लोग बैठे हुए हैं और आप लोगों को धर्म से संबंधित, पूजा पाठ से संबंधित अगर कोई प्रश्न पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। व्रत से, नियम से संबंधित कोई प्रश्न पूछना है तो आप इसी के दौरान पूछ सकते हैं। कथा भागवत से संबंधित आपको कोई प्रश्न पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। भगवान की पूजा से संबंधित या देव कार्य से संबंधित कोई भी कार्य है तो उस कार्य को आप जो है पूछ सकते हैं। और एक माइक आप सब लोगों के पास भी रहेगा, जिससे अगर किसी को कोई भी प्रश्न पूछना है तो उस प्रश्न का समाधान अवश्य करें। क्यों? जब आपको अपने देवता के पूजन का महत्व पता होगा, जब आपको व्रत नियम पता होगा, जब आपको भगवान की कथा के बारे में जानकारी होगी, जब आपको देव कार्य के बारे में जानकारी होगी, तभी आप जो है दूसरों को बता सकते हो। और बगैर जानकारी के आप जो भी कार्य करते हो उस कार्य में आपको पूर्ण सफलता नहीं मिलती है। क्यों? जैसे एक बच्चा है, अब ये बच्चा है फर्स्ट क्लास से पढ़ाई शुरू किया, फर्स्ट क्लास, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, सातवीं, आठवीं, नवीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, कॉलेज, उसके बाद में कोर्स। ऐसा तो नहीं है कि तुरंत ही जो है सीधा कॉलेज में पहुंच गया, सीढ़ियां चढ़ी है ना। तो ऐसे ही भगवान को प्राप्ति करने के लिए, भगवान का भजन पूजन प्राप्त करने के लिए कथा ही एक माध्यम होता है। कथा के द्वारा ही आप अपने संशय का निवारण कर सकते हो। और पता है, अब जैसे अधिकतर आज के समय में 90% लोगों को धर्म से संबंधित जानकारी नहीं है। लोग अपने मन से, अपने विचार से, लोगों के द्वारा कहे सुने ढंग से कार्य करते हैं, इसलिए उनको पूर्ण रूपेण पूजन पाठ में सफलता नहीं मिलती। कोई कहता है हमने ये तप किया, ये पूजन किया, पर हमने किया तो हमारा काम नहीं हुआ, हमारा ये कार्य सिद्ध नहीं हुआ। तो इसलिए सिद्ध नहीं हुआ क्योंकि आपको उसकी पूरी जानकारी नहीं थी। और आज के जो बच्चे हैं ना, मोबाइल वाले बच्चे हैं, कंप्यूटर वाले बच्चे हैं, तो आज के बच्चों को ये जानकारी अवश्य होना चाहिए। और एक बात बताऊं आपको, कोई भी आप काम कर रहे हो धर्म से संबंधित, सबसे बड़ा इसका कारण है करने का। जैसे आप लोगों ने पूजन किया था तो मैंने पूजन का महत्व बताया था ना, कितना बड़ा महत्व है। ये आप जो कलावा बांधते हो, ये कलावा बांधने से क्या होता है, ये कलावा क्यों बांधना चाहिए? जो आप तिलक लगाते हो मस्तक पर, हमारी माताएं बहनें जो तिलक लगाती हैं, इसको लगाने से क्या होता है? तिलक क्यों लगाना चाहिए? और जनेऊ पहनते हैं ब्राह्मण लोग, देवता हमारे जनेऊ पहनते हैं, जनेऊ क्यों धारण करना चाहिए? और उसके बाद में जो पूजन करते हैं, पूजन क्यों करना चाहिए? ये जानकारी हमें प्राप्त होनी चाहिए। हमारे यहाँ पितरों के निमित्त पितृपक्ष आता है, 15 दिन का पितृपक्ष होता है। उन 15 दिनों के पितृपक्ष में हम अपने पितरों के निमित्त, जो हमारे बीच में नहीं है हमारा स्नेही जन, जो स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो गई, पितृलोक की प्राप्ति हो गई, हम उसके लिए श्राद्ध करते हैं। श्राद्ध का क्या अर्थ होता है, क्यों करना चाहिए? ऐसे ही यज्ञ करते हैं, यज्ञ क्यों करना चाहिए, किस कामना की प्राप्ति होती है, आदि ऐसे अनेकों विषय हैं जिनके बारे में
हम सबको जानकारी होनी चाहिए, और जानकारी ना होने के अभाव में हम अपने धर्म के प्रति, अपने सत्य सनातन धर्म के प्रति, अपने संस्कृति के प्रति हम जो है कुछ का कुछ उल्टा सुल्टा कर देते हैं, जिसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। तो इसीलिए हमें जानकारी अवश्य रखनी चाहिए, हमें ये जानकारी अवश्य होनी चाहिए। कथा सुनने से किस फल की प्राप्ति होती है, भगवान का पूजन करने से किस फल की प्राप्ति होती है, और देवताओं का पूजन करने से, ब्राह्मण का पूजन करने से, ब्राह्मण को भोजन देने से, ब्राह्मण को दक्षिणा मान देने से किस फल की प्राप्ति होती है। और हम शिव जी को जो जल चढ़ाते हैं, भगवान सूर्य को जो जल चढ़ाते हैं, ये क्यों चढ़ाते हैं, ये हमें जानकारी होनी चाहिए। अगर इसकी जानकारी होती है तो उस कार्य को करने में आनंद आता है। अब आप बताइए, जिसको जिस काम जो जो करते हैं, जो अपने काम में मास्टर है तभी तो अच्छा कर पाते हैं, अगर उसके में मास्टर नहीं होंगे तो अच्छा नहीं कर पाएंगे काम को। कोई टीचर है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, डॉक्टर साहब है, बहुत अच्छा उन्होंने, उनको जानकारी है। ऐसे ही हर तरीके के समाज के, हर तरीके के, हर तबके के लोग हैं। तो ऐसे ही हम ब्राह्मण हैं, हमारा कर्म है पूजा पाठ करना, कथा भागवत करना, भगवान की कथा को कहना, तो हमें तो पूर्ण रूपेण जानकारी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे द्वारा ही समाज का मार्ग प्रशस्त होता है, हमारे द्वारा ही समाज का मार्ग उन्नत होता है। एक बार की बात है, एक नेताजी ने मुझसे कहा कि मैं जो है यहाँ का जो है ये हूँ, ये मेरा अधिकार है। तो मैंने कहा देखो, नेता और ब्राह्मण में क्या फर्क होता है। नेता और ब्राह्मण में, नेता तो जो है दूसरों का जो है क्या कहते हैं कि कार्य करता है, दूसरों के लिए भलाई का कार्य करता है। लेकिन ब्राह्मण क्या करता है, ब्राह्मण समाज को रास्ता दिखाता है। ये ब्राह्मण का कर्म है कि समाज को उन्नति की राह दिखाए, समाज को जो है अच्छे अवसर की राह दिखाए, समाज को ये बताए कि जो है धर्म क्या है, अधर्म क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, इन सब के बारे में बताना ब्राह्मण का अधिकार है। आइए हम लोग भजन करें, उसके बाद में श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम श्री, सबको दीजिए, श्री राम जय जय राम, सब मिलके बोले श्री राम जय जय राम, जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान, राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरे हनुमान, बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो राम जय जय राम, जय जय विघ्न हरण हनुमान, हम जय जय विघ्न हरण हनुमान, श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। ओम आदो राम तपोवनादिगमनम् हत्वा मृगा कांचन वैदेही हरणं जटायुमरण सुग्रीव संभाषण बाली निग्रणं समुद्रतरण लंकापुरी दाहिन पश्चात रावण कुंभकर्ण हनन एतादि रामायण कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।
बोली श्री सियापति रामचंद्र भगवान की जय श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की। जय। अब देखिए भगवान का पूजन करने से क्या होता है। भगवान का पूजन करने से आपको बल बुद्धि ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। और पूजन दो प्रकार से किया जाता है। कितने प्रकार से? माइक ले लें आप लोग हाथ में। कितने प्रकार से पूजन किया जाता है? दो प्रकार से। दो प्रकार से। एक पूजन जैसे हमने यहाँ पे किया, हमने भगवान को जल चढ़ाया, भगवान को फल चढ़ाया, पान चढ़ाया, पुष्प चढ़ाया, ये हो गया सांसारिक बाहरी पूजन, सांसारिक है बाहरी ना। पूजन। एक होता है आंतरिक पूजन। अब जैसे कई बार ऐसा भी होता है हमारे पास सामग्री नहीं उपलब्ध है, तो हम कैसे करें पूजन? तो उसके लिए आंतरिक पूजन होता है। जैसे कि हर देवताओं का आंतरिक पूजन है, प्रभु श्री राम जी का भी आंतरिक पूजन है। आप लोगों ने एक भजन सुना है, हे रोम रोम में बसने वाले राम, हे रोम रोम में बसने वाले राम, जगत के स्वामी हे अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगू, मैं तुझसे क्या मांगू, हे रोम रोम में बसने वाले राम। अब देखिए कि ये जो भजन है, हे रोम रोम में बसने वाले राम, जगत के स्वामी हे अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगू, तो ये जो भजन है ना, ये आंतरिक रूप का भजन है। इसमें एक भक्त कहते हैं कि प्रभु तूने तो हमें सब कुछ दिया, अब मुझे क्या चाहिए। और जो बाहरी पूजन होता है, जैसे हमने कोई पाठ किया, पूजन किया, प्रभु से हमने निवेदन किया, प्रभु मेरा ये काम कर देना, मेरे को ये कार्य मेरा कर देना, ये इच्छा मेरी पूरी कर देना, तो ये हो गया बाहरी पूजन। और भगवान कैसे मिलते हैं? प्रेम से मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? प्रेम से। आज पूरे विश्व में प्रभु श्री राम नाम जी का जय घोष हो रहा है। हो रहा है ना? हाँ जी, हो रहा है। अयोध्या में 500 सालों से प्रभु श्री राम जी का मंदिर नहीं बना, मंदिर बन गया। अब चारों तरफ जहां देखो श्री राम नाम के जय घोष हो रहे हैं। लेकिन आप ये सोचिए कि राम जी तो घट घट के वासी हैं, राम जी तो हर अंतर मन में व्याप्त हैं, राम जी तो सबके हैं। ऐसा नहीं है राम जी सिर्फ हमारे हैं, सबके हैं। अब ये बताओ, केवट कितना पढ़ा लिखा था? ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। शबरी माता कितनी पढ़ी लिखी थी? ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। श्री हनुमान जी महाराज, जिनकी पूजा आज पूरे विश्व में होती है, श्री हनुमान जी पता है अपने बारे में क्या कहते हैं? कि जो सुबह सुबह मेरा मुंह देख लेता है उसको भोजन की प्राप्ति नहीं होती है। ऐसा हनुमान जी बोलते हैं। बोलते हैं। तो जो भक्त होता है उसको मान नहीं होता, मतलब उसको घमंड नहीं होता। भक्त, जो सच्चा भक्त होता है, वो तो हर हाल में भगवान के नाम में प्रसन्न रहता है। उसको कहते हैं आंतरिक पूजा। और ऐसे ही मैं चाहता हूं कि राम जी के नाम को आप कैसे अपने हृदय में धारण करेंगे। ऐसा आप लोग ये बताइए, कौन कौन प्रभु श्री राम जी से प्रेम करता है? सब लोग हाथ उठाएं जो जो राम जी से प्रेम करते हैं। कैमरा घुमाइए चारों तरफ, सबको पता होना चाहिए ना हमारे भक्त लोग कितने हैं राम जी के दुलारे। श्री हनुमान जी महाराज से कितने लोग प्रेम करते हैं? सभी करते हैं ना? ठीक। अब देखो आप, राम जी की कितनी बड़ी कृपा है, राम जी की कितना आनंद है। अब राम जी की पूजा भी आप लोग आज कर रहे हैं, पहले भी करते थे, है ना? पहले भी करते थे। अब आप लोग राम जी की पूजा कैसे करेंगे, मैं आज आप लोगों को ये बात बता रहा हूं। इसको आप लोग अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिएगा। एक बात बताइए, जैसे कोई बहुत सुंदर है तो लोग उसकी सुंदरता को चाहते हैं। कोई बहुत बड़ा ताकत है, लोग चाहते कितना बड़ा ताकतवर हो गया। कोई बहुत बड़ा पैसे वाला हो गया, लोगों को जलन होती है। कल को ऐसे ही घूमता था, आज पैसे वाला हो गया। और लोगों की तरक्की हो जाए, सफलता हो जाए,
लोग ईर्ष्या करते हैं। और तो और हमारा परिवार, हमारे माता पिता, भाई बहन, पत्नी पुत्र और स्वयं हम अपनी पत्नी से क्या चाहते हैं? मेरी पत्नी मेरी इज्जत करे, मेरा सम्मान करे। चाहते कि नहीं चाहते? बिल्कुल भाई चाहते साहब हैं। बताइए, चाहते कि नहीं चाहते हैं? और पत्नी क्या चाहती है? पति हमारा इज्जत करे। पति हमारा सम्मान दे, साथ दे। आप बताइए बहन जी, माइक दीजिए उनको, बताइए ना, और तीसरों को दीजिए माइक, लीजिए। आप क्या चाहते हैं? कि पति आपका सम्मान करे, इज्जत करे, चाहते हैं? जी। अच्छा, बच्चे कितने बैठे हुए हैं? बच्चे हाथ उठाएं। लेकिन नहीं, सुन लीजिए, मैं बता रहा हूं। बच्चों, बेटे को माइक दीजिए। बेटा आप ये बताओ, दो माइक दो। आप ये बताओ कि आपके मम्मी पापा आपसे क्या चाहते हैं? कि हम पढ़ लिख के अच्छे काम करें, अच्छे काम करें, है ना, बड़े आदमी बने, ठीक है। और आप क्या चाहते हो मम्मी पापा से? कि हम उनकी सेवा करें, बस हम उनकी सेवा करें, ठीक है। अब देखो, और पड़ोसी भी है कोई किसी के यहाँ पे जो पड़ोसी हो? पड़ोसी हैं। पड़ोसी से क्या चाहता है? कि वो हमारा सम्मान करे, इज्जत करे, हमारे को प्यार करे, ठीक है। ऐसे ही हमारा ब्लॉक, हमारे क्षेत्र क्या चाहते हैं? अब कोई हमारी सुंदरता चाहता है, कोई हमारी ताकत को चाहता है, कोई हमारे पैसे को चाहता है। हम जब विवाह करते हैं तो पत्नी की इच्छा होती है पति हमारी इज्जत करे, और पति की इच्छा होती है कि पत्नी हमारी इज्जत करे, पत्नी की इच्छा होती है पति हमारा सम्मान करे, हमारा साथ दे। ऐसे ही बच्चों के, जब बच्चे जन्म लेते हैं तो बच्चे को हम कहते पढ़ाओ। क्या कहते हैं? पढ़ाओ। और आजकल तो कुछ ज्यादा ही पढ़ा देते हैं, बड़े बड़े बच्चों का बैग भर देते हैं। हमारे जो टीचर है वो सोचते हैं एक ही दिन में बच्चों को सब कुछ बना देना है। बच्चों का बचपन छीन गया आज के समय में। तो माँ बाप क्या चाहते बच्चे से? मेरा बच्चा बड़ा होकर मेरी सेवा करे, और बच्चा चाहता है माँ बाप मेरी सेवा करें। अब इसमें मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, इसमें मैं ये कहना चाहता हूं कि कोई हमारे बल को चाहता है, कोई हमारे पैसे को चाहता है, कोई हमारे सम्मान को चाहता है, कोई हमारे जो है ऐश्वर्य को चाहता है, कोई हमारे धन को चाहता है, कोई हमारे मान को चाहता है, कोई हमारे सम्मान को चाहता है। पर क्या कोई ऐसा भी है जो स्वयं हमें चाहता है? कोई नहीं है, कोई नहीं है। ऐसा कोई नहीं है जो स्वयं आपको चाहता है, कोई नहीं है ऐसा। अब इसमें मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं। एक परिवार में भी स्वार्थ का संबंध होता है, प्रेम का संबंध तो होता है, लेकिन एक स्वार्थ का भी संबंध है। बच्चे को आपने पढ़ाया लिखाया, बच्चे ने आपका साथ नहीं दिया, आप बच्चे को बुरा बोलने लग गए। ऐसे ही अगर बच्चे ने स्वयं पढ़ाई नहीं की तो बच्चे लोग कहेंगे कि भाई माँ बाप हमारा साथ नहीं दिए। तो कहने का अर्थ क्या है कि परिवार में भी एक स्वार्थ का संबंध है, लेकिन भगवान और भक्त का निस्वार्थ प्रेम का संबंध है। क्यों? सत्य बात तो ये है कि भगवान ना ही आपके रूप को चाहते हैं, ना ही आपके मान को चाहते हैं, ना ही आपके ऐश्वर्य को चाहते हैं, ना ही आपके बल को चाहते हैं, ना ही आपके बुद्धि को चाहते हैं, ना ही आपके ऐश्वर्य को चाहते हैं। भगवान क्या चाहते हैं? स्वयं आपको चाहते हैं, है जी? स्वयं आपको चाहते हैं भगवान। और आप भगवान को क्या देते हो? आप भगवान को सब कुछ तो देते हो, पर अपने आप को नहीं देते हो, अपने आप को नहीं देते हो। ऐसा आवश्यक नहीं है। यहां पर बैठा हूं मैं, भगवान की गद्दी के पास बैठा हूं मैं, और मैं 30 सालों से भगवान की कथा कह रहा हूं, और आगे भी 40-50 सालों तक कथा कहता रहूंगा, तो मेरी मुक्ति हो जाए, मैं भगवान को प्राप्त कर लूं। और जो सबसे पीछे बैठी माता जी हैं, ऐसा नहीं है कि वो वहां बैठी हैं उनको भगवान की प्राप्ति ना हो सकता है शायद उनको भगवान की प्राप्ति हो जाए, मुझे ना हो। कारण
क्योंकि जिसने अपना मन जहां पे लगाया हुआ है वही उसको उस चीज की प्राप्ति होती है। अब हम लोग यहां कथा में बैठे हैं, अब हम अपने आप से सोचें कि हमने अपने आप को कहां रखा हुआ है। ये आवश्यक थोड़ी है कि मेरा शरीर यहां पर है तो मैं भी यहां पर हूं। ये भी तो हो सकता है मेरे मन के घोड़े कहीं और भी दौड़ रहे हों। ये भी तो हो सकता है मुझे मन में ये चल रहा हो, भोजन नहीं बना अभी तक, ये काम नहीं किया अभी तक, वो बच्चे स्कूल से आ गए होंगे, ये करना है, वहां नौकरी पे जाना है, मेरे मालिक पता नहीं क्या कहे, यहां क्या हो वहां क्या हो। और ऐसा हम डेली करते हैं। जब हम भगवान शिव जी को जल चढ़ाते हैं, भगवान सूर्य को जल चढ़ाते हैं, भगवान का पूजन करते हैं, तो ऐसा हम डेली करते हैं। शरीर तो होता है मंदिर में, मन होता है संसार में, इसीलिए आपका कल्याण नहीं होता है। मैं ये नहीं कहता हूं आप पूरा दिन व्रत उपवास करो, मैं ये नहीं कहता हूं 24 घंटे राम 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 का जाप करो, मैं ये नहीं कहता हूं साधु चोला धारण कर लो, मैं ये नहीं कहता हूं सब कुछ छोड़ छाड़ करके संत हो जाओ, मैं ये नहीं कहता हूं सब कुछ छोड़ छाड़ करके ब्राह्मण हो जाओ, मैं ये नहीं कहता हूं कि 24 घंटे भगवान को अर्पण कर दो। पर मैं इतना जरूर कहता हूं, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनि आर, तुलसी संगत साध की हरे कोटि अपराध। भगवान के लिए तो एक घड़ी भी बहुमूल्य होती है, लेकिन वो घड़ी कैसी होनी चाहिए? आप 10 मिनट भगवान का पूजन करो, लेकिन 10 मिनट तक सब कुछ भूल जाओ, अपने आप को भूल जाओ, और अपने आप को भूल करके भगवान का पूजन करो। उस दिन आपको भक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। ये हो गया पूजन का महत्व। क्या हो गया? पूजन का महत्व। अब आप लोगों ने जो ये पूजन की सामग्री लाए हैं और जो ये पुष्प लाए हैं, ये क्यों लाए हैं? अगर किसी को जानना हो तो कैसे जानोगे? जब तक आप उसको देखोगे नहीं, समझोगे नहीं, तो कैसे जानोगे? तो भगवान को जानने के लिए, भगवान को मानने के लिए, भगवान को समझने के लिए भगवान की पूजा की जाती है। और एक बात और बता दूं आप लोगों को, पूजा पाठ, व्रत उपवास, अगर आपको कोई कहे ये पाखंड है, ढकोसला है, समझ लेना वो बहुत ही ज्यादा गलत बोल रहा है। पूजन पाठ कर्म कांड व्रत नियम ये सब ढकोसला नहीं है, ये सब भगवान से मिलाने का एक साधन है, भगवान को प्राप्ति करने का एक साधन है। जैसे भगवान को पाना हो तो कैसे पाओगे? भगवान का पूजा ही तो करके पाओगे। अब लोग कहते हैं, जैसे मैंने अभी बोला कि मन अर्पण करो, मन चंगा कठौती में गंगा होना चाहिए। जहां पे भी बैठे हो वहां भगवान का सुमिरन करो, लेकिन मन को चंगा कैसे करोगे? मन को चंगा करोगे भगवान का व्रत करने से, भगवान का पूजन करने से, भगवान का पाठ करने से, भगवान का व्रत करने से, भगवान का नियम करने से, भगवान का जाप करने से। और जो भगवान का पूजन किया जाता है, ये किसी को दिखलाने के लिए नहीं करना चाहिए। करो, कोशिश तो ये होनी चाहिए कि जो प्रभु ने हमें अर्पण किया है उसमें प्रसन्न रहना चाहिए। हम राम जी को मानते हैं, राम जी की पूजा करते हैं, राम जी के महत्व को जानते हैं, पर बहुत कम लोग ऐसे विश्व में आज भी हैं जो राम जी को दिल से मानते हैं। ऊपर से मानते हैं सब कोई। अगर राम जी को मानोगे तो राम जी जैसा आज्ञाकारी पुत्र आज तक नहीं हुआ, जिसने एक बार पिता ने कह दिया 14 वर्ष का वनवास, हंसते हंसते जो है। राम जी जैसा प्रजा वत्सल आज तक कोई नहीं हुआ, जो प्रजा की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए अपने पत्नी के परित्याग को भी, दुख को भी सह लिया।
राम जी जैसा भ्राता कोई नहीं हुआ जो अपने भाई की रक्षा के लिए, अपने भाई की सेवा के लिए सब कुछ समर्पण कर दिया। और जो भरत जी हैं, भरत जी जैसा भी आज तक कोई नहीं हुआ, जिसको एक बार सत्ता मिल गई फिर भी सत्ता का लालच नहीं किया और भगवान के लिए, अपने भाई के लिए सब कुछ जो है परित्याग कर दिया। तो राम जी की कथा जो है इस तरीके से जो है समझी जा सकती है। रामायण को आप लोग पढ़ते हैं, पढ़ना चाहिए, पर कोशिश करें कि रामायण से आप लोग सीखते क्या क्या हैं। और एक बात और बताऊं, ज्ञान एक ऐसी चीज है जो जीवन में उतारने वाली चीज है। ज्ञान ऐसी चीज नहीं है एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया। ज्ञान एक ऐसी चीज है जिसको जीवन में धारण करना चाहिए। और कैसे धारण करोगे? जब मन से उसको श्रवण करोगे तब। तो ये हो गया भगवान राम जी की भक्ति प्राप्त करने का साधन। राम जी की कथा करो, राम जी की कथा को श्रवण करो, पर राम जी को हृदय में धारण करो, राम जी को मन में धारण करो। और तो और तुलसीदास जी ने कहा है, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गत न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम प्रद, ये वरदान न आन। जो सच्चा भक्त होगा ना राम जी का, वो भगवान से कभी अर्थ की प्राप्ति नहीं कहेगा, कभी कोई कामना नहीं कहेगा, कभी कोई मोक्ष की प्राप्ति नहीं कहेगा। वो तो यही कहेगा कि हे प्रभु, मुझे तो अपने चरणों का सेवक बना लो। और जिन जिन लोगों ने, जिन जिन भक्तों ने इनके चरणों का श्रवण किया है, आज वो अमर हो गया है। और उसमें सबसे पहले श्री हनुमान जी महाराज है। मां सीता ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करो बहुत रघुनायक छो। चारों युग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। केवट ने श्री राम जी के चरणों का ध्यान किया, आज केवट की भक्ति अमर है। शबरी ने प्रभु श्री राम जी के चरणों का ध्यान किया, शबरी जी आज अमर है। ऐसे ही आदि अनेकों भक्त हुए हैं, निषाद राज, जटायु, तो इन्होंने भगवान का ध्यान किया चरणों का, तो वही आज जो है, आज उनकी महिमा है। तो कहने का अर्थ क्या है? कोई भी पूजन करो, कोई भी पाठ करो, कोशिश ये करो कि जितनी देर करो उतनी देर संसार की बातें मत करो। मंदिर में जब जाओ भगवान का पूजन करने, कोशिश करो जो घर परिवार की समस्याएं हैं उनको मंदिर के दरवाजे के बाहर रख दो। ये जाओ मंदिर में जा रहे हो तो ये समझ लो संसार में एक ऐसा व्यक्ति है, पूरे विश्व में एक ऐसा व्यक्ति है जो स्वयं सिर्फ और सिर्फ मुझे चाहता है और किसी को नहीं चाहता है। वो मेरे बल को नहीं चाहता, मेरे ताकत, ऐश्वर्य, शौर्य, सुंदरता, पैसा, रुपया कुछ नहीं चाहता, वो सिर्फ और सिर्फ मुझे चाहता है। तो जब उससे ऐसी प्रीति रखेंगे ना तो हमें भक्ति की प्राप्ति होगी। अब धर्म और अधर्म के बारे में कहता हूं। धर्म क्या है और अधर्म क्या है? धर्म के बारे में कहा गया है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिकाई। धर्म जो है इसी को कहते हैं कि आपके बोलने से, आपके व्यवहार से, आपके काम करने के तरीके से, आपके निजी जीवन के व्यवहार से किसको कितने सुख की प्राप्ति हो रही है, ये धर्म है। धर्म ये नहीं है आप 5 घंटा जाप करते हैं और बगल में जाके किसी को गाली देके आते हैं। धर्म ये नहीं है आप व्रत उपवास करते हैं, बगल में जाके ठेके पे खड़े हो जाते हैं। धर्म ये नहीं है एक तरफ तो भगवान का भजन पूजन करते हैं, दूसरे तरफ निर्जीव जीवों की हत्या करते हैं। धर्म ये नहीं है कि आप समाज के सामने तो बड़ा अच्छा बनते हैं पर निजी जीवन में आपका व्यवहार सही नहीं है। अब अगर आप लोगों के साथ अच्छा करते हैं और लोग आपके साथ बुरा करें तब क्या करोगे? ऐसा भी तो होता है कि हम दूसरों के साथ अच्छा करते हैं, लोग हमारे साथ बुरा करते हैं, तो इसके लिए क्या करना चाहिए?
जो अपना कर्म करते हो करो, पर किसी से उम्मीद मत करो। क्या? किसी से उम्मीद मत करो। उम्मीद करना है तो किससे करो? आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। अगर आशा करनी है, उम्मीद करना है तो राम जी से उम्मीद करो, दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजे नाता तोड़ दे। नाता जोड़ना है तो भगवान से जोड़ो। इसका अर्थ ये नहीं है हमारे पारिवारिक जन सही नहीं है, हमारे मित्र पड़ोसी रिश्तेदार सही नहीं है। बहुत सही है, बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया है। और आपको अपना कर्म कैसे करना चाहिए, मैंने आपको धर्म के बारे में बताया। अब आपको अपना कर्म कैसे करना चाहिए। आपको, जैसे कि मैं यहां पर आ गया हूं, कितनी देर से बैठा हूं? 20-25 मिनट हो गया। 15-20 मिनट और बैठूंगा, फिर चला जाऊंगा। हवन होगा, हवन के बाद चला जाऊंगा। अब अगर इस जगह जहां जमीन पे बैठा हूं, अगर ये जमीन में कब्जा कर लूं और कब्जा करके यहां अपना झंडा गाड़ दूं, तो लोग मुझे अच्छा मानेंगे कि बुरा मानेंगे? बताइए माइक पे। बुरा मानेंगे कि अच्छा मानेंगे? बुरा मानेंगे। और अगर मैं जितनी देर कथा कह रहा हूं, कथा कह के फिर मैं बाद में चला जाऊं, तो वो अच्छा होगा कि बुरा होगा? अच्छा होगा। तो ऐसे ही आप सबको जो परिवार मिला है, पत्नी, पुत्र, बच्चे, बच्चियां, माँ बाप, भाई बहन, संसार, काम काज, ऐश्वर्य, ये सब कुछ किसके द्वारा मिला है? बताइए, आप भगवान के दिए। बताइए, आप बताइए। माइक लीजिए। अरे नहीं, बोलिए, आप बोलिए। दीजिए, माइक दीजिए। किसके द्वारा मिला है? भगवान के पुत्र। ये शरीर भी तो इन्होंने दिया है, इन्होंने दिया है ना। और अंत में यही ले लेंगे। मैं जो बोल रहा हूं, ये किसके द्वारा बोल रहा हूं? किसके द्वारा? भगवान के द्वारा। जो मेरे अंदर प्राण चल रहा है, तभी तो बोल रहा हूं। अगर ये प्राण ये निकल जाए तो मैं तो ढेला हूं। मेरी क्या औकात है, मेरी क्या औकात है कि मैं भगवान की कथा कर सकूं? ये तो ये करवा रहे हैं। तो जो भी सब कुछ है, वो सब कुछ इनका है। अब आपने अगर उसको समझ लिया तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। क्या है? भूल है सबसे बड़ी। अब इसका अर्थ ये थोड़ी है, मैंने कहा जी सब कुछ भगवान का है, आपसे एक दिन छूट जाएगा तो आप बोले आज पंडित जी ने ऐसी बात बोली है, अब जो है आप लोगों से प्रेम हम कम करेंगे। क्यों करेंगे कम? क्योंकि पंडित जी ने बोला है। बिजनेस करने गए, बिजनेस पे गए, अपने कर्मचारियों को बोला, संगी साथियों को, पंडित जी ने बोला है ये सब कुछ भगवान का है, इसलिए भगवान करेंगे, हम तो चले। लोटा उठा के गंगा जी नहाने चले। है जी? है कि नहीं है? तो हम तो चले। अब जो है पंडित जी ने बोला है कि ये सब कुछ संसार झूठा है। क्या है? तो हम तो चले भगवान का भजन करने। ऐसा नहीं है। आपको भगवान का दर्शन अपने बच्चों में करना है, आपको भगवान का दर्शन अपने माँ बाप में करना है, आपको भगवान का दर्शन अपने मित्रों में करना है, आपको भगवान का दर्शन अपने पड़ोसियों में करना है, आपको भगवान का दर्शन अपने काम में करना है, आपको भगवान का दर्शन अपने क्षेत्र में करना है, आपको भगवान का दर्शन अपने जो है विकास कार्य में करना है, आपको भगवान का दर्शन अपने व्यापार में करना है। कैसे? कर्म करते हुए हर क्षण जो है भगवान को अर्पित करते रहना है, अर्पित करते रहना है। और अर्पित कैसे करना मैंने बताया ही है आपको। जैसे कि हम सब लोग इस संसार में मुसाफिर हैं। क्या है? मुसाफिर है। और मुसाफिर का कोई ठिकाना नहीं होता है, आज यहां है कल कहां आए और होगा। तो मुसाफिर हैं, तो जब तक भगवान ने संबंध बनाया है तब तक जो है अपना कार्य करते रहो, लेकिन मन मत लगाओ। क्या नहीं लगाओ?
मन नहीं लगाओ। मन कहाँ लगाना है? अंदर की जो प्रेरणा है, अंदर की जो शक्ति है, अंदर की जो आत्मचिंतन है, वो कहाँ लगाओ? भगवान श्री राम जी के चरणों में लगाओ, श्री हनुमान जी की भक्ति में लगाओ, अगर मन लगाना है। और संसार के सभी कार्य करते रहो, सभी कार्य करते रहो, तो आपका कल्याण हो जाएगा। और दूसरा, जब भी कोई काम करो, हो सकता है किसी के जीवन में कष्ट आ जाता है, किसी के जीवन में सुख आ जाता है, तो उन सुख दुख में कभी भी मोहित मत हो, कभी मोहित मत हो। हम सब अपने जीवन में युद्ध कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? युद्ध कर रहे हैं। कोई परिवार के लिए, कोई कामकाज के लिए, कोई रोग की निवृत्ति के लिए, कोई जो है किसी समस्याओं से निवृत्ति के लिए, हर कोई युद्ध कर रहा है। हर एक के जीवन में युद्ध है। और ये युद्ध छोटा मोटा युद्ध नहीं है, ये द्वंद्व युद्ध है, ये भयानक युद्ध है। और इस युद्ध की बागडोर किसके हाथ में रखनी है? अपने को स्वयं प्रभु श्री राम जी के हाथ में रखनी है, स्वयं प्रभु श्री राम जी के चिंतन में रखनी है, स्वयं प्रभु श्री राम जी के कथा में रखनी है, स्वयं प्रभु श्री राम जी के मान में रखनी है, स्वयं प्रभु श्री राम जी के सम्मान में रखनी है। अगर ऐसा करोगे, आपका कल्याण हो जाएगा, आपको धर्म की प्राप्ति हो जाएगी, आपको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। सारे काम करो, सब काम करो, लेकिन अंदर अंदर ये भाव रहना चाहिए, एक दिन मेरा ये कुछ भी नहीं रहेगा। हम सब किराएदार हैं, ये हमारी वस्तु नहीं है, स्वयं हमारा शरीर भी हमारे साथ नहीं है। ऐसा भाव रखते हुए भगवान की भक्ति का भाव चिंतन करें और भगवान को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। कैसे उतारेंगे? आप सबसे ज्यादा जिससे प्यार करते हो, कोई अपने पति से करता है, कोई अपनी पत्नी से करता है, कोई अपने बच्चे से करता है, कोई अपने माता पिता से करता है, तो जिससे भी सबसे ज्यादा प्यार करते हो, उसी को इनको बना लो। क्या? उसी को इनको बना लो। संसार के पारिवारिक संबंध तो छूट सकते हैं, पर इनका जो संबंध है ना, और जो इनका जो हाथ पकड़ लेता है ना, वो संबंध कभी नहीं छूटता है, वो संबंध अजर अमर रहता है। और जिससे सबसे ज्यादा प्यार करो, उन्हीं के रूप में इनको देखो। हमारे हिंदू धर्म में कहा जाता है, हमारे बहुत सारे देवी देवता हैं, 64 करोड़ देवी देवता। किसकी पूजा करें, किसकी पूजा ना करें? तो हमारे, अच्छा, देवता और भगवान में क्या फर्क है? नहीं, देवता और इंसान में, इंसान स्वार्थी होता है, उसको जब लगता मेरा काम बन रहा है तभी वो अगला कदम बढ़ाता है, पर भगवान निस्वार्थी होते हैं। जब समाज के ऊपर, देश के ऊपर, भारतवर्ष के ऊपर, विश्व पर जब जब कोई संकट आता है, तब तब भगवान कोई ना कोई रूप धारण करके आकर के उन संकटों का निवारण करते हैं, किसी न किसी रूप में, किसी न किसी के द्वारा। क्यों? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब जो है संकट आते हैं, जब जब कोई विपत्ति आती है, जब जब कोई महामारी आती है, जब जब कोई अकाल पड़ता है, जब जब कोई समस्या आती है, तब तब भगवान कोई ना कोई रूप में आकर के पृथ्वी का भार हरण करते हैं, दुष्टों का दलन करते हैं, संतों की रक्षा करते हैं, सज्जनों की रक्षा करते हैं। अब भगवान राम के रूप में आए तो हमने राम जी मान लिया, भगवान कृष्ण के रूप में आए, हमने कृष्ण जी का नाम दे दिया। हमारी माता पार्वती मैया काली माँ के रूप में आई, हमने काली माँ को माना। हमारी माता ने दुर्गा रूप धारण किया, चंड मुंड का वध किया, महिषासुर का वध किया, हमने माता शेरावाली का रूप माना। और जो त्रिलोकी की रक्षा कर रहे हैं भगवान शिव, हमने भगवान शिव को माना। लेकिन वो प्रभु
उनका अवतार, उनका रूप मनुष्यों के कल्याण के लिए ही होता है। तो चाहे आप राम कहो, चाहे कृष्ण कहो, चाहे शिव कहो, चाहे काली माता कहो, चाहे दुर्गा माता कहो, चाहे भैरव बाबा कहो, चाहे श्री साईं बाबा कहो, चाहे जो है गुरु शिव शंकर जी कहो, चाहे श्री हनुमान जी कहो, नाम तो उन्हीं का ले रहे हो, है जी। फिल्में किन किन लोगों ने देखी है, हाथ उठाएंगे, बताइए फिल्में किन किन लोगों ने देखी है। लगता फिल्में कोई देखता नहीं है, बड़े अच्छे हो आप लोग, तो भगवान की कृपा है। आज के समय में फिल्में नहीं देखी आपने। जैसे एक एक्टर होता है, एक अभिनेता होता है, वो किसी पिक्चर में गरीब बना होता है, किसी पिक्चर में अमीर बना होता है, किसी में राजा होता है, किसी में भिखारी होता है, पर क्या वो वास्तविक में वो वैसा होता है? नहीं होता है। वो तो एक रोल करता है, वो तो एक पात्र निभाता है। ऐसे ही भगवान अपना पात्र निभाते हैं तो भगवान का रूप हो जाता है, भगवान का नाम हो जाते हैं। तो भगवान कहते हैं तुम मुझे किसी भी रूप में मानो, किसी भी रूप में समझो, हर रूप में हर जगह मैं तुम्हें ही दिखूंगा। और दूसरी एक बात कहूंगा, जो धर्म गुरु हैं, मैं तो अपने आप को धर्म गुरु नहीं कहूंगा क्योंकि मैं तुच्छ व्यक्ति हूं, लेकिन जो धर्म गुरु हैं, कभी भी धर्म गुरु को समाज को बांटना नहीं चाहिए। क्या नहीं बांटना चाहिए? समाज को बांटना नहीं चाहिए। समाज एक है, समाज के उन्नति एक है, तो इसीलिए सब एक है। तो इसीलिए कभी भी जो है धर्म गुरुओं को बांटना नहीं चाहिए। तो ये मैंने आपको क्या क्या बताया? भगवान राम की भक्ति बताई, धर्म अधर्म के बारे में बताया, और जो भगवान के अनेकों रूप हैं। तो कोई कहता है तुम्हारे भगवान ये है, जी हमारे वो भी हैं, उन्हीं का रूप है। अब आप चाहे राम जी की पूजा करो, चाहे कृष्ण जी की पूजा करो, है तो वही, है तो वही। जैसे हमारे 5 बच्चे हैं, हमने सब बच्चों के नाम अलग, पर हैं तो हमारे बच्चे। तो ऐसे ही भगवान का रूप है, तो ऐसे ही भगवान का नाम है। तो ये हो गई धर्म की बातें, अधर्म की बातें। अब आपको बताऊंगा कर्म की बातें, कर्म कैसे करना चाहिए। जैसे कि आज के समय में कुछ लोगों का ये भी प्रश्न होगा कि भैया हम बहुत काम काज करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, पर हमारी कमाई नहीं होती है। कई लोग ऐसा कहते हैं कि ये कल का आया हुआ, ये बहुत बड़ा संपत्तिवान बन गया, हम ऐसे के ऐसे ही रह गए, और हम अपने बीवी बच्चों का खर्चा कैसा चलाएं। लोग कहते हैं भैया हम अपना खर्चा कैसे चलाएं, बीवी बच्चे हमारे भूखे हैं, प्यासे हैं, और हम कैसे व्यवस्था करें, क्या करें। तो उनके लिए कहना चाहूंगा, भगवान के ऊपर भरोसा रखो। किसके ऊपर भरोसा रखो? भगवान के ऊपर भरोसा रखो, और भरोसा रख करके अपना काम करो। अपने काम में ईमानदारी रखो। क्या रखो? ईमानदारी रखो। अपने व्यवहार में ईमानदारी रखो, अपने काम में ईमानदारी रखो, अपने व्यवहार में ईमानदारी रखो। भगवान आपको कहीं ना कहीं से जरूर व्यवस्था करेगा। और कभी भी परिवार के प्रति चिंतित नहीं होना चाहिए कि हमारा खर्चा नहीं चल रहा, परिवार का खर्चा कैसे चलाएंगे। कर्म करो, मेहनत करो। आपको पता है सकल पदार्थ एहि जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। दुनिया में जितने बड़े बड़े महल हैं, गाड़ियां हैं, ऐशो आराम की चीजें, वो किसके लिए है भाई साहब? इंसानों के लिए है कि किसी और के लिए है? इंसान ही है ना। अब एक इंसान वो है, वो घी रोटी खा रहा है, हम रोटी खा रहे हैं, पर खा तो सब रोटी ही रहे हैं। तो जितनी भी चीजें हैं, मैं उन भाइयों को कहना चाहूंगा जो भाई हमारे वहां सामने बैठे हुए हैं, जितनी भी चीजें हैं दुनिया में, ये सारी चीजें किसको मिलती है? मेहनती आदमी को मिलती है। किसको मिलती है? मेहनती आदमी को मिलती है। सकल पदार्थ एहि जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। सारी चीजें यहाँ पर विद्यमान हैं, सारे रत्न, बहुमूल्य भवन, खजाने, सब कुछ यहीं पर है।
पर मिलता किसको है? जो सीना फाड़ करके पहाड़ को खोद देता है, जो दुर्गम रास्तों को भी सुगम बना देता है, जो मेहनत के द्वारा सब कुछ प्राप्त कर लेता है, उसी को मिलता है। लेकिन कर्म करते हुए हार जीत का फैसला इनके ऊपर रखना चाहिए कि जो करेंगे अच्छा करेंगे। और उसके बाद में एक और भरोसा रखना चाहिए। कौन सा भरोसा रखना चाहिए? कि जब भगवान का जो है क्या कहते हैं कि कर्म करते हो, भगवान का पूजन करते हो, अपना व्यापार करते हो, अपनी नौकरी करते हो, अपना बिजनेस करते हो, तुम्हारा बिजनेस नहीं चलता, तुम्हारा कार्य व्यापार नहीं चलता, भगवान के ऊपर भरोसा रखो, मेहनत के ऊपर भरोसा रखो और ये सोचो मैं कभी न कभी गर्भ में मैं भी था और कभी न कभी धधकती हुई चिता में भी मैं एक दिन चला जाऊंगा। मृत्यु की तीन ही गति होगी, या तो गाड़ दिया जाऊंगा, या जला दिया जाऊंगा, या फेंक दिया जाऊंगा। तीन ही गति होगी। अब जन्म लेने के तो यही होता गर्भ के द्वारा, पर मृत्यु किसी भी प्रकार से हो सकती है। तो जब हम गर्भ में थे तब हमें क्या पता था कि मेरी बीवी कौन है, मेरा बच्चा कौन है, मेरे माता पिता भाई बहन पुत्री कौन है, जिनके लिए हम इतने चिंतित रहते हैं, हम इतने व्यथित रहते हैं, रातों दिन सर फुड़ौल करते रहते हैं, परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं। और जिस दिन मैं चला जाऊंगा इस दुनिया को छोड़ के, उस दिन भी मेरा कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। और आज के समय में तो लोग ज्यादा से ज्यादा थोड़ा मोड़ा कर भी लेंगे, आगे आने वाले समय में और कम हो जाएगा। तो जिनका ना पहले अस्तित्व था ना बाद में अस्तित्व है, जो बीच में दिखाई दे रहे हैं, उनके लिए हमें व्यर्थ शोक करना क्यों भाई? हमें व्यर्थ शोक नहीं करना चाहिए। ये सोचो जैसे मैं हूं वैसे मेरा परिवार भी भगवान का है। तो भगवान के बनाए हुए परिवार में हमारी जो जिम्मेदारी है, हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, लेकिन हम इसमें मोह नहीं कर रहे हैं। मोह नहीं करना है, तब हमें जो है जीवन जीने की कला की प्राप्ति हो जाएगी। बोलिए श्री सियापति रामचंद्र भगवान की, श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की। अब आप लोग माइक ले सकते हैं। अगर आप लोगों के मन में ज्योतिष से संबंधित, पूजा पाठ से संबंधित कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। व्रत नियम से किसी का प्रश्न है, ले सकते हैं माइक। अगर किसी को कुछ पूछना हो तो दीजिए। आप लोग कुछ भी पूछ सकते हैं जो भी मन में। देखिए, एक आप ऐसी जगह बैठे हैं, आप मन में शर्म मत करें, संकोच ना करें, ये ना सोचे समाज में लोग हमें क्या कहेंगे। देखिए, आप अपने ज्ञान का समाधान सबको प्राप्त करने का अधिकार है, होना भी चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए कि आपके मन में जो भी कर्म करते हो उसका कोई ना कोई कारण होता है। तो इसीलिए कोई भी अगर आप लोगों के मन में प्रश्न है अवश्य पूछे। ठीक है, आप बैठ जाए 2 मिनट, ज्यादा देर की कथा नहीं है, 5-10 मिनट की है। जी बताइए। गुरुजी जी, बोलते हैं कि जो गुरु मंत्र नहीं लेते हो, जो कोई पूजा करते हैं तो उसके सफल नहीं होता। हाँ जी, अच्छा। ऐसा होता है। गुरु के बिना दिशा की प्राप्ति नहीं होती है, हाँ जी। गुरु के बिना जो है कर्म की प्राप्ति नहीं होती है। हाँ जी। गुरु हमारा कौन है? अगर आपको गुरु की प्राप्ति नहीं हुई है तो आप सबसे पहले, गुरु जो है पति होता है एक स्त्री का। हाँ जी। एक सौभाग्यवती स्त्री का पति ही गुरु होता है। अब अगर पति गलत आचरण करने वाला हो, हाँ जी। शराबी कबाबी हो, गलत काम काज करता हो, तो उस पति से जो है ज्यादा जो है मोह नहीं रखना चाहिए। हाँ जी। और फिर उसके बाद में अगर आपको गुरु की प्राप्ति नहीं हुई है तो फिर आप भगवान शिव जी को गुरु बनाओ। जब आप पैदा हुए थे, 4-5 साल के थे, तो जिस देवता के प्रति आपकी अगाध निष्ठा थी, अगाध श्रद्धा थी, वही आपके गुरु है। समझ गए? समझ तो गए। ये है जी। और किसी को कोई प्रश्न पूछना है? जी, नमस्ते। नमस्ते, जय श्री राम। हमने निर्जला एकादशी करता हूँ, जी जी, उसके लिए क्या करा जाए? जैसे निर्जला एकादशी का व्रत जो किया जाता है, जी, ये 24 एकादशियों में सबसे बड़ी एकादशी है। जी, और इस एकादशी को तो वैसे निर्जल व्रत रखना हाँ चाहिए, जी। जल भी नहीं पीना कुछ चाहिए। भी नहीं। और अगर जैसे आपका शरीर साथ ना दे, कोई बीमारी है, कोई कष्ट है,
तो जल पी सकते हैं, और अगर उससे ज्यादा थोड़ा सा दूध फल ले सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, व्रत का मतलब है ये भी आने दो, ये भी आने दो, कभी छुआरे आ रहे हैं, दूध आ रहे हैं, केले आ रहे हैं, सेब आ रहे हैं, संतरे आ रहे हैं, खाए जाओ, वो व्रत नहीं है। व्रत आप लोगों को मैं जानकारी बता दूं, व्रत का अर्थ ये अपने शरीर को सुखाना। हमारे हिंदू धर्म में पहले के समय में सप्ताह में एक व्रत कोई ना कोई करता था, और अभी भी करना चाहिए। मैंने साल में 2 व्रत करता हूँ। जरूर करना चाहिए आपको। माघ का एकादशी, जी जी, एक निर्जला। नहीं, अवश्य करें, और एकादशी का व्रत करने के बाद में उसका उद्यापन भी अवश्य करें। जब तक आप उद्यापन नहीं करेंगे तब तक आपको व्रत के संपूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होगी। उद्यापन में क्या लगेगा? उद्यापन में मैं बता दूंगा आपको। उसमें जो है क्या कहते हैं कि 24 ब्राह्मण होते हैं, और पूरा उसमें जो है भगवान विष्णु जी का पूजन होता है। वो मैं आपको बताऊंगा कैसे होता है। तो वो जो है, तो अगर आप काफी समय से कर रहे हैं तो एक बार उद्यापन करें, फिर प्रारंभ करें, है ना। तो ये चीज है। और किसी को कोई प्रश्न पूछना है? गुरु जी, अब हम लोग व्रत करते हैं एकादशी के, जी, सब दिन करते हैं, जी। तो शायद कोई घटना हमके ऊपर हो जाए, मर जाए, तो फिर उस नहीं कर पाए उद्यापन, तो क्या हो जाएगा? अगर आप उद्यापन नहीं, व्रत, अगर मान लीजिए उद्यापन की भी तिथि निर्धारित है, और अगर अचानक कोई परेशानी आ गई, कोई मुसीबत आ गई है, तो उसमें क्या है, उसको जो है आप जो है मन में संकल्प ले लें कि हमने करना है, अगली बार कर लें उसको, है ना। जैसे हम एकादशी करते हैं, हाँ, कोई हाँ, चले जाए, कहीं ऊपर चले जाए, कहीं भी चले जाए, जी जी जी, उसके भी हाँ। तो उसमें ये है, मन में संकल्प कर ले कि हमने मतलब हमने उद्यापन किया है, और जब आगे समय हो तो कर ले आगे। और अगर मान लीजिए कोई इच्छा हमारी अधूरी रह गई, नहीं कर पाए, तो भगवान को समर्पण कर दे कि हे प्रभु, आपने ही प्रेरणा किया था कि हम आपका व्रत कर रहे हैं, अब आपके द्वारा। और मैंने अभी आपको शुरुआत में ही बताया था, क्या शुरुआत में बताया था कि मन की पूजा सबसे बढ़िया पूजा होती है। मन की पूजा से बड़ी कोई पूजा नहीं होती। इसका अर्थ ये नहीं ये पूजा आडंबर है, ये पूजा सबसे सर्वोत्तम है, ये पूजा सबसे सर्वोत्तम है। लेकिन इस पूजन के साथ साथ आपको मन की भी पूजा करनी चाहिए। अपना मन भगवान को दे दो। आप सब लोगों को मैं यही कहूंगा, अगर आप लोग सच्ची भक्ति करना चाहते हो तो अपना मन भगवान को समर्पण करके रखो। हर कर्म को करते हुए, जीवन में हर धर्म को धारण करते हुए अपना बल भगवान को समर्पित करके रखोगे, आपका कल्याण हो जाएगा। जी, और किसी को कोई प्रश्न पूछना है? जी, आप लोगों को कोई प्रश्न नहीं पूछना? पूजन पाठ से संबंधित, धर्म कर्म से संबंधित? चलिए, अब जी बताएं। वो बहू हमारी कह रहा है, जैसे निर्जला कर रहा है, उसके लिए पारण क्या चीज के होगा? पारण उसमें ऐसा होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक समय जो है उसमें जो है क्या कहते हैं, भोजन किया जाता है, एक समय फलाहार। वैसे तो एकादशी के दिन कुछ नहीं लिया जाता, द्वादशी के दिन पारण किया जाता है। और द्वादशी के दिन पारण करने का नियम ये है कि जो है सर्वप्रथम आप ब्राह्मण को भोजन कराएं। अगर ब्राह्मण उपलब्ध ना हो तो गौ माता को भोजन कराएं, ठीक है। गौ माता को भोजन देके तब आप भोजन धारण करें, तभी आपको जो है उसका फल मिलता है, ठीक है। और पारण में आप जो है उसमें द्वादशी के दिन तो आप कर सकते हो, मतलब अनाज ले सकते हो। एकादशी के दिन कोशिश ये करो कि जैसे निर्जला जो एकादशी होती है, जल भी नहीं पीना चाहिए। और उसमें जो है क्या कहते हैं कि आपके और नहीं चलता तो दूध फल ले सकते हो, पर अपने शरीर को कभी मत सुखाओ। एक चीज मैं आप लोगों को और कहूंगा, शरीरस्य खलु साधनम। क्या? शरीरस्य खलु साधनम। ये शरीर ही हमारा माध्यम है कर्म करने का, इसीलिए शरीर को स्वस्थ रखने का प्रयास करो, अपने आप को मार के मत करो। और कहूंगा श्रद्धा और अश्रद्धा की भी एक बात बताता हूं आप लोगों को। श्रद्धा किसको कहते हैं? जैसे कि आज के समय की श्रद्धा, श्रद्धा का अर्थ ये होता है प्रेम। क्या होता है? प्रेम, भाव। अब एक बात बताओ, प्रेम जब झूठा होता है तो टिकता नहीं है। प्रेम में जब शाश्वत होता है, सत्य होता है, तब जो है प्रेम टिकता है। और प्रेम का अर्थ ये होता है कि आप भगवान का पूजन कर रहे हो,
आपको भगवान ने जो दिया है वो रखो। मैंने ये कहा भगवान को किसी चीज की जरूरत नहीं है, पर भगवान आपके भाव को तो देख रहे हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जैसी भावना रखोगे भगवान के प्रति, ब्राह्मण के प्रति, गुरु के प्रति, संत के प्रति, माता पिता के प्रति, गुरु के प्रति, वही भाव आपको मिलेगा। सूर्य भगवान को किसी के जल की आवश्यकता नहीं है। अगर आप जल नहीं चढ़ाओगे तो ऐसा थोड़ी कि सूर्य भगवान उगेंगे नहीं, तब भी उगेंगे। लेकिन आप तो उनको प्रेम अर्पण कर रहे हो, एक सम्मान अर्पण कर रहे हो। तो ऐसे ही जो आपको भगवान ने दिया है, लोग क्या करते हैं, जब कहीं कोई कथा भागवत होती है, चवन्नी अठन्नी 1-2 रुपया ढूंढते हैं, और जब शादी ब्याह में जाते हैं तब नोटों की गड्डियां उड़ाते हैं। तो एक बात बताओ, तब वो गरीबी कहां चली जाती है? जब शराब के ठेके पे जाते तब वहां नोट निकलते हैं। एक सेठ जी थे, गलती से उनसे 2000 रुपए का नोट चढ़ गया। आरती में 3-4 दिन बड़े दुखी हुए कि मेरे 2000 रुपए का नोट चढ़ गया। अरे आप समाज के लिए भरपूर सहयोग करते हो, भगवान के लिए भी करो। अब ऐसा अर्थ नहीं है, भगवान तो आपके भाव को देख रहे हैं। अगर आपके पास कुछ नहीं है, अच्छा ये मैंने बताया कुछ नहीं है, तब जो है मन तो अर्पण करो, पर जो भगवान ने दिया वो भी अर्पण करो। सत्यनारायण भगवान की कथा किन किन लोगों ने सुनी, हाथ उठाएंगे, बताइए। आप सब लोगों ने सुनी है। आपको पता है कथा में जब भगवान श्री विष्णु भगवान जी सन्यासी बन के जाते हैं, क्या बन के जाते हैं? सन्यासी। और बनिए से पूछते हैं भैया तुम्हारी नाव में क्या है? तो बनिया क्या कहते हैं? मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे हैं। तो कहते हैं ठीक है भाई, जैसा तुमने कहा ऐसा ही हो। तो बेल और पत्ते भर जाते हैं। तो बाद में वो भगवान से क्षमा मांगता है। इसका अर्थ ये थोड़ी है कि भगवान ने पूछा है कि भगवान को उसकी आवश्यकता थी, आवश्यकता नहीं थी। वो तो भगवान परीक्षा ले रहे थे। ऐसे ही आप जो भी अर्पण करोगे, एक माता जी थी, वो रोज भगवान शिव जी को जल चढ़ाती थी, और जल चढ़ाने के बाद में ढूंढ करके फल चढ़ाती थी। रोज कहती थी भगवान हमको जो है हमारे नाती पोते को दे दो, नाती पोता दे दो। भगवान ने सुन लिया, लेकिन वो जो है नात पोता बड़ा बीमार हुआ। तो बोले भगवान ये तुमने क्या किया शिव जी? तो बोले माई तुमने हमको आम कैसा चढ़ाया था, फल कैसे चढ़ाया था, सड़ा गला। ऐसे लोग आरती में फटे पुराने नोट चढ़ाते हैं, ऐसे चढ़ाते जैसे कोई देख नहीं रहा है, पर वही सबसे ज्यादा देख रहा है जिसको लगता कोई नहीं देख रहा है। मैं ये कहता हूं, फिर इस बात को कहता हूं, आपके निजी जीवन का व्यवहार भगवान के प्रति छलक जाता है। अब आप मन में भगवान को खूब मानो, ऊपर से भगवान को कभी फूल माला अर्पित ना करो, लड्डू न चढ़ाओ, प्रसाद न चढ़ाओ, भगवान के लिए कोई उपाय न करो, तो ऐसा कौन सा उपाय करने का फायदा है? मन का अर्थ ये होता है, जैसे हमें जो है गाजर का हलवा बहुत पसंद है, रसगुल्ला बहुत पसंद है, तो भगवान को भी रसगुल्ला खिलाओ। ऐसा थोड़ी है कि आप गाजर का हलवा खा रहे हो, भगवान को जो है चीनी खिला रहे हो। ऐसी ही आप चाहते हो कि मैं जो है बहुत बड़े आलीशान कोठी में रहूं, भगवान को भी कोठी दो बना करके, क्या हो गया? आप चाहते हो मेरे बच्चे का काम धंधा लग जाए, भगवान का भी काम धंधा लगा दो, क्या हो जाएगा? आप चाहते हो मेरे बच्चे की शादी हो जाए, भगवान की भी शादी करा दो, क्या हो जाएगा? आप चाहते हो मैं आरोग्य मुक्त हो जाऊं, भगवान को भी आरोग्य मुक्त कर दो, क्या हो जाएगा? इसका अर्थ ये थोड़ी है भगवान को किसी चीज की आवश्यकता है। भगवान भाव को देखते हैं, जैसा भाव रखोगे वैसा ही काम होगा। इसीलिए भगवान का पूजन करो, पाठ करो, कथा करो, कीर्तन करो। जो भगवान ने दिया है उसको अर्पण करो, नहीं दिया है हाथ जोड़ लो, बहुत देंगे। पर ऐसा कभी मत करना जेब में रखे हो गड्डी गड्डी बंडल, भगवान को दिखाया 10 रुपया, तो भगवान भी आपको 10 रुपया देंगे। क्यों?
भगवान आपके भाव को देखते हैं, भगवान आपके प्रेम को देखते हैं। और आपको पता है श्रद्धा और अश्रद्धा इसी को कहते हैं। अब मैं आप लोगों को जजमान और पंडित का कर्तव्य बताता हूं। जजमान और पंडित कौन होता है? सबसे पहले मैं अपनी ही बात कर लेता हूं, दूसरे की बात तो बाद में करूंगा। पंडित का कर्म है दान लेना, दान देना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, विद्या पढ़ना, विद्या पढ़ाना। जैसे मुझे अपने गुरु से ज्योतिष, कथा, भागवत सब कुछ मिला है। अगर कोई मेरे पास सीखने का इच्छुक है तो मैं सिखा सकता हूं। मैं ऐसा नहीं करूंगा कि, लेकिन वो योग्य होना चाहिए, ऐसा ना हो कि वो उसका गलत यूज करे। ऐसे ही मैंने अगर आपके द्वारा दान लिया है तो कहीं अगर कोई आवश्यकता दिखती है किसी को तो वहां मुझे बढ़ चढ़ करके आगे देना चाहिए। मैं आपके यहाँ यज्ञ कराया हूं, मुझे भी अपने यहाँ यज्ञ करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसा मैं करूंगा वैसा ही आप लोग करोगे। इसलिए अब जजमान और पंडित का ये कर्तव्य है, जब जजमान के घर जाए, उसके यहाँ कोई सुख हो, दुख हो, हानि हो, लाभ हो, अपने परिवार से भी बढ़ करके जजमान के लिए कार्य करे। उसके यहाँ अगर कोई कष्ट में है, फ्री में जाकर के जाप करे, पूजा करे, उनके कल्याण की कामना रातों दिन करता रहे। जैसे अपने बच्चे के लिए कामना करता है हर प्रकार की, कि सुखी हो, समृद्ध हो, ऐसे ही जजमान के लिए करे। हर उनके दुख में पहले पहुंचे, सुख में पहुंचे तो ना पहुंचे कोई बात नहीं, पर दुख में पहले पहुंचे, उनके लिए कार्य निशुल्क रूप से करे। ये पंडित का कर्तव्य है जजमान के प्रति। अब जजमान का क्या कर्तव्य है वो भी सुन लीजिए। जजमान का कर्तव्य है कि जैसे आप अपने आप का ध्यान रखते हैं, अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, वैसे ही ब्राह्मण और ब्राह्मण के परिवार का ध्यान रखें। आप चाहते हैं ना मेरा बच्चा जो है बहुत अच्छी डिग्री हासिल करे, विदेशों में पढ़ने जाए, कोशिश करें जो आपके घर का ब्राह्मण हो उसके बच्चे के लिए भी सोच ले, ये हमारे पंडित जी का बच्चा भी अच्छा पढ़ लिख जाए। आप चाहते हैं मेरे बच्चे का घर बार संसार अच्छा मिले, ब्राह्मणों के परिवार के लिए भी सोच ले, क्या बुराई है। आप चाहते हैं मेरा काम धंधा खूब अच्छा चले, लक्ष्मी की बारिश होती रहे, तो ब्राह्मण के लिए भी ये सोचिए कि हमारे पंडित जी के ऊपर भी लक्ष्मी जी की बारिश होती रहे। आप चाहते हैं मैं बहुत ही आलीशान कोठी में रहूं, आप पंडित जी को भी कोठी दीजिए, तब वो व्यवहार कहाँ जाता है, तब वो व्यवहार नहीं रहता। तो इसी को श्रद्धा और अश्रद्धा कहते हैं, इसी को भक्ति कहते हैं, इसी को भाव कहते हैं। अब आप लोगों को ज्योतिष के द्वारा एक चीज बताऊंगा, उसके बाद में हवन कर प्रारंभ करते हैं। देखिए ज्योतिष में नवग्रह होते हैं। कितने ग्रह होते हैं? नवग्रह होते हैं। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु। हम सब लोगों के जीवन में ग्रहों का प्रकोप रहता है, अच्छा भी रहता है, बुरा भी रहता है। और जैसे हम पंडित लोग कहते तुम्हारा ये ग्रह खराब है, तुम्हारा ये ग्रह खराब है, वास्तविकता में ना किसी का ग्रह अच्छा होता है ना किसी का ग्रह बुरा होता है। जो बुरा ग्रह होता है वो आपके पिछले जन्मों का परिणाम है। जैसे किसी बच्चे का जन्म हुआ, बोले जी मूलों में हुआ है, ये मंगली है, ये है, ये काल सर्प दोष है, ये दोष है, ये दोष है। वस्तुतः वो पिछले जन्मों का लेखा जोखा होता है जो आदमी करके आया है, और इस जन्म में जो कर रहा है वो उसका लेखा जोखा है। अब जो अपने पिता के साथ अन्याय करता है, जो अपने पिता की सेवा नहीं करता है, या जो पिता अपने बच्चे की सेवा नहीं करता है, अपने बच्चे के साथ अन्याय करता है, अपने बच्चे के साथ धोखा करता है, उसका सूर्य खराब हो जाता है। क्या? उसका सूर्य खराब हो जाता है। और सूर्य खराब होने से कामकाज में परेशानी होती है, आपके नौकरी चाकरी से संबंधित परेशानी होती है। जिसका सूर्य, आंखों से संबंधित पीड़ाएं होती हैं, बहुत ही कष्ट होता है जिसका सूर्य खराब होता है। इसीलिए अगर अपने किसी को सूर्य मजबूत करना है तो क्या करोगे? अपने पिता की सेवा करोगे। कहाँ गए बच्चों? सब भाग गए। कहाँ हो सभी? चलो, तो बच्चों अपने पिता की सेवा करो अगर सूर्य भगवान को प्रसन्न रखना है। अब
जो अपनी माँ की सेवा नहीं करता है, जो अपनी माँ को दुत्कारता है, माँ को गाली देता है, माँ का अपमान करता है, माँ की बेइज्जती करता है, माँ का सम्मान नहीं करता है, उसका चंद्रमा खराब हो जाता है। चंद्रमा कौन है? मन का कारक। कौन है? मन का कारक। चंद्रमा मनसो जाता चक्षो सूर्यो अजायतः। जो सूर्य जो है आंख है, चंद्रमा मन है। और अगर किसी का मन खराब हो गया तो आप समझ ही सकते हैं कितनी परेशानी होती है। हमारे मन में जो उथल पुथल चलती है, जो हम भटकते हैं, जो हम संसार भर में दिमाग दौड़ाते हैं, ये मन ही तो दौड़ा रहा है। कौन दौड़ा रहा है? मन ही तो दौड़ा रहा है। तो ये मन कैसे अच्छा होगा? जब माँ की सेवा करोगे। किसकी सेवा करोगे? माँ की सेवा करोगे। इसीलिए अगर अपने मन को अच्छा बनाना है, अपने मन को खूबसूरत बनाना है, अपने मन को मजबूत बनाना है, तो माँ की सेवा करो। किसी सेवा करो? माँ की सेवा करो। अब देखो, कई लोग कहते, पंडित लोग हम लोग कि भैया ये जाप करो, ये पाठ पूजा करो, करो, लेकिन उसके साथ साथ परिवार में भी सबकी सेवा करो। परिवार सबसे पहले है, ठीक है? तो माँ की सेवा जो करेगा उसका चंद्रमा मजबूत होगा। अब जो अपने भाई के साथ गद्दारी करता है, जो अपने भाई के साथ धोखाधड़ी करता है, जो अपने भाई की जायदाद को हड़प लेता है, जो अपनी भाई की जायदाद को धोखे से अपने नाम कर लेता है, उसका मंगल ग्रह खराब होता है। क्या खराब होता है? मंगल ग्रह। और मंगल ग्रह किसका कारक है? मंगल ग्रह जो है ताकत का कारक है। मंगल ग्रह से आपके कई सारे कार्य, भूमि का कारक है। जो ऐसा करता है ना, उसको आगे जा करके उसको जमीन जायदाद मकान दुकान का सुख नहीं मिलता है। जो अपने भाई के साथ गद्दारी करता है, इसीलिए अपने भाई के साथ न्याय पूर्वक रहो, क्योंकि भाई सा मित्र भी नहीं और भाई सा शत्रु भी कोई नहीं। भाई के साथ रहो। पता है, जब रामायण का युद्ध हुआ तो रावण जब मृत्यु सैया पर पड़ा था तो लक्ष्मण जी को बोला रावण ने कि राम लक्ष्मण, तुम इसलिए युद्ध को जीते हो क्योंकि तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ था, और मैं इसलिए युद्ध में हारा हूं क्योंकि मेरा भाई मेरे साथ में नहीं था। इसीलिए अपने भाई की सेवा करो, भाई को प्यार करो, भाई को मान करो, भाई का सम्मान करो, भाई के साथ कभी अन्याय मत करो, भाई के सुख दुख में खड़े रहो, तो आपका मंगल ग्रह मजबूत होगा। अब जो अपनी बहन के साथ में, बेटी के साथ में, बुआ के साथ में अन्याय करता है, उनको जो है शिक्षित नहीं करता है, उनका सम्मान नहीं करता है, उनको जो है हर उनका अधिकार नहीं देता है, उसका बुध ग्रह खराब हो जाता है। क्या? जो अपनी बहन का, बेटी का, बुआ का सम्मान नहीं करता है, उनको ताड़ना देता है, उनके अधिकारों को हनन करता है, उसका बुध ग्रह खराब हो जाता है। और बुध ग्रह किसका कारक है? बुध ग्रह कारक है व्यापार का, बिजनेस का। पता है, जब घर में बेटी होती है तो हमारे घर में लक्ष्मी की वृद्धि होने लगती है। लोग कहते हैं हमारे घर में बेटियां आ गई हैं, हम कैसे शादी ब्याह करेंगे, कैसे दहेज की व्यवस्था करेंगे, कैसे क्या करेंगे। पर मैं तो अपने जीवन से देखा हूं, औरों के भी जीवन में देखा हूं, जब तक उनके जीवन में बेटी नहीं आई थी दुखी थे, परेशान थे, पर जब जिस दिन उनके घर में बेटी का जन्म हुआ, लक्ष्मी की प्राप्ति हो गई, धन दौलत की प्राप्ति हो गई, एक मकान से 2 3 4 5 मकान हो गया, उनका काम धंधा चलने लग गया। और ऐसा मैंने जो है 99% लोगों को देखा है। तो इसीलिए बेटियों का सम्मान करो, बहन का सम्मान करो। ऐसा नहीं है बात बात पे बहन की बेइज्जती कर दो, बहन के साथ अन्याय करो, नहीं। और बुआ के साथ भी जो है न्याय करो। बुआ कौन होती है? जो हमारे पिता की बहन है वो बुआ है। हमारी जो बहन है, हमारी बेटी है, तो हमारी बेटी का जो अधिकार है शिक्षा का और समाज में उन्नतशील जीने का, उसको उन अधिकारों को अवश्य देना चाहिए। अगर आप ऐसा करोगे तो आप अपने बुध ग्रह को मजबूत करोगे। और बुध मैंने बता दिया,
व्यापार का कारक है। अगर अपने काम धंधे को चलाना है धड़ 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 बढ़िया बढ़िया अच्छे से, तो अपनी बुआ का सम्मान करो। आपके घर में जब कभी बुआ आती है तो उनको सम्मान दो, उचित दो। ऐसा मत करो आ गई मुसीबत, ऐसा नहीं करो। बुआ का सम्मान करो, बहन का सम्मान करो, बेटी का सम्मान करो, क्योंकि बेटियां बड़ी ही धन्य होती है जो दो दो घर संभालती हैं। सोचो, जिस लड़की का जन्म होता है, माँ बाप के घर में पलती है, पढ़ाई लिखाई करती है और एक ऐसे घर में चली जाती जहां उसको कभी ना देखा हो, सुना हो, समझा हो, उस घर में जा करके सारी मर्यादाओं को पालन करती है एक माता पिता के सम्मान के लिए। तो बेटियां बड़ी महान होती हैं। तो इसीलिए बुआ बहन बेटी का सम्मान करोगे, बुद्ध ग्रह मजबूत होगा। अब जो अपने गुरु का सम्मान नहीं करते, गुरु कौन है? पंडित जी, जो मार्गदर्शक है। सुंदरकांड पाठ किन किन लोगों ने किया? हाथ उठाएं जरा। बड़े कम लोगों ने किया है। सबकी तरफ कैमरा घुमाइए। जिन जिन लोगों ने किया पता तो चलेगा किन किन लोगों ने किया है। आपने किया है? आपने? अच्छा, सुनते हैं, किया नहीं है। सुंदरकांड में भाई साहब एक चौपाई आती है, जब विभीषण जी को रावण लात मार देता है, अपमान कर देता विभीषण जी का, तो विभीषण जी कहते हैं, सचिव वैद गुर तीन जो प्रिय बोलई भय आस, राज धर्म तन तीन कर होई बेगही नास। जो सलाहकार होता है और जो डॉक्टर होता है और जो गुरु होता है, ये जो किसी के अच्छे के लिए कार्य नहीं करते हैं, उसको अच्छे बुरे की पहचान नहीं बताते हैं, तो करने वाले कराने वाले दोनों का सर्वनाश होता है। जैसे मैं आपके यहाँ पूजन कराने आया हूं, तो आपको अगर पूजन का महत्व नहीं बताया है, आपने पूजन सही से नहीं किया है, मैंने पूजन सही से नहीं करवाया, मेरे सेठ जी नाराज हो जाएंगे, मेरे ये नाराज हो जाएंगे। आपने सोचा कि पंडित जी शॉर्टकट में करो, बहुत लंबी लंबी फेंकते हो, छोटे रूप में करो, तो आपका भी काम नहीं बनेगा, पंडित जी का भी काम नहीं बनेगा। क्योंकि आपको थोड़ी पता हमने कौन सा मंत्र बोला, क्या कार्य किया है। आपके लिए पूजा आपकी हमने 10 मिनट में करवा दिया, आप बड़े खुश हो गए, पर आपको नहीं पता कितने सारे मंत्र छूट गए। अब हमने कौन सा मंत्र बोला ये भी नहीं पता आपको, अच्छे का बोला कि बुरे का बोला। क्योंकि आपने तो कहा ना, पंडित जी को तो बाजार की वस्तु समझ लिया। पंडित जी को तो सोचा कि चलो समझा बुझा करके नोट दिखा के जल्दी जल्दी करवाएंगे, तो दोनों का काम नहीं होता है। इसीलिए अगर अपना सिद्ध करना चाहते हो कोई कार्य, कोई भी कार्य करो, अच्छे से करो, और पंडित जी को भी अच्छे से करने दो। उनको बार बार वो मत करो, परेशान मत करो पंडित जी शॉर्टकट में। हालांकि आज के समय में बहुत ऐसा भी है कि लोग जल्दी करा देते हैं, सोचते हैं यार मिलना जुलना तो कुछ है नहीं, क्यों इतनी लंबी लंबी फेंकूं, मैं 10 मिनट में करके निकलता हूं। लेकिन नहीं, हमको तो ये सोचना चाहिए कि भगवान ने सबसे पहले तो हमें ब्राह्मण की योनि दी है, अपना पूजा पाठ कराने का अवसर दिया है, तो ये तो बड़े सौभाग्य की बात है। और जो ज्ञान दिया उस ज्ञान के द्वारा पूजन कराना मेरा कर्तव्य है। तो इसीलिए अगर अपने ब्राह्मण का सम्मान करोगे, अपने जो है गुरु का सम्मान करोगे, आपका जो है गुरु स्ट्रांग होगा, बृहस्पति बलवान होगा। और जिसका बृहस्पति खराब होता है उसको सांस से संबंधित परेशानी होती है, पेट से संबंधित परेशानी होती है। इसीलिए अपने गुरु का सम्मान करो। अब सारी बातें तो हो गई भाई साहब, 2 मिनट बैठना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा 2 मिनट नहीं नहीं कोई बात नहीं, सारी बातें तो सुन ली। अब आपके लिए भी सुनने वाली बातें हैं, आपको भी सुननी चाहिए, सबको सुननी चाहिए। तो अपने गुरु का सम्मान करो, आपके गुरु का स्थान मजबूत होगा। और गुरु वैवाहिक जीवन के लिए भी सुख समृद्धि कारक है। वैवाहिक जीवन में सुख चाहिए, समृद्धि चाहिए, गुरु का पूजन करें, बृहस्पतिवार का व्रत रखें। अब अगर कोई अपनी बीवी की इज्जत नहीं करता, बीवी का सम्मान नहीं करता है और बीवी को गिफ्ट ला करके नहीं देता है, उनका सम्मान नहीं करता, उसका शुक्र खराब हो जाता है। क्या खराब हो जाता है? शुक्र। और शुक्र किसका कारक है? घर का। जो आपके घर में सजावटी सामान जो दिखता है,
आपके पास में बाइक है, स्कूटी है, कार है, जो भी है वो शुक्र के कारण है। आपकी जो सुंदरता है वो शुक्र के कारण है। और आपके घर में जो अच्छी अच्छी चीजें पड़ी हैं ना, फ्रिज है, एसी है, कूलर है, वॉशिंग मशीन है, टीवी है और डबल बेड का गद्दा है और जितने सजावटी सामान है, ये शुक्र के कारण है। तो इसीलिए अगर शुक्र को मजबूत करना है तो पत्नी का सम्मान करो। अब उसके बाद में जो अपने कर्मचारियों की सेवा नहीं करता, जैसे मैं हूं, मेरे साथ में 4-5 लोग ब्राह्मण हैं, या आपके द्वारा कोई आपके साथ में कोई कार्य करने वाला है, आपका कोई नौकरी करता है, बिजनेस करता है, कोई भी करता है, अगर वो उनका अधिकार नहीं देता है, आपका जो मेहनताना है, अगर वो मेहनताना आपको नहीं देता, आपका मालिक आपके मेहनताना को मार लेता है धोखे से या झूठ बोल के, या आप पंडित जी के मेहनताना को मारते हैं, किसी कार्य में जो है रोकते हैं, तो आपका शनि खराब हो जाता है। 7.5 लग जाती है उसी समय। ये जो जीवन में 7.5 लगती है ना, ये उन्हीं लोगों को लगती है जो गरीबों का हक मार के खाते हैं, जो गरीबों का अधिकार छीनते हैं, जो गरीबों के साथ अन्याय करते हैं। शनि जबरदस्ती उनको 7.5 लगा देता है, ढैया लगा देता है। इसीलिए अगर शनि के प्रकोप से बचना चाहते हो तो अपने कर्मचारियों का सम्मान करो, अपने कर्मचारियों की सेवा करो। और कर्मचारी का भी कर्तव्य है कि आप अपने मालिक के प्रति ईमानदार रहो। ऐसा नहीं है मालिक ने आपको सब कुछ सौंप दिया तो फिर जो है अपना काम करो, निकल लो, ऐसा नहीं है। जिस मालिक ने भरोसा किया है उसके भरोसे को कायम करना आपकी जिम्मेदारी है। अब जो अपने भांजे को, भतीजे को जो सम्मान देता है और उनका जो है उचित जो है उनको शिक्षित करता है, उनको प्यार देता है, उसका जो है राहु और केतु अच्छा हो जाता है। समझ गए? तो ये ग्रहों का है। तो इसके द्वारा जो है कहा गया है, ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि शुतो बुधस्य गुरुश्च शुक्रा शनि राहु केतवा सर्वे ग्रह शांति करा भवंतु। तो अब आप लोग ये मत कहना मेरे पास पैसा नहीं, हम पूजन नहीं। अरे कोई बात नहीं, जब हो तब करो, लेकिन उससे पहले अपने परिवार की इज्जत करना सीख जाओ, अपने परिवार की सेवा करने सीख जाओ, अपने जो है पड़ोसियों का सम्मान करना सीख जाओ, पड़ोसियों की इज्जत करना सीख जाओ, रिश्तेदारों मेहमानों की इज्जत करना सीख जाओ, अपने ब्लॉक वासी क्षेत्रवासियों का सम्मान करना सीख जाओ, तब आप भगवान की सेवा करोगे। क्यों? वसुधैव कुटुंबकम। भगवान हर जगह है, हर रूप में है, हर क्षण में है। हर एक का सम्मान करो, और कोई आपका सम्मान नहीं करता, कोई बात नहीं। आप ज्यादा उम्मीद मत करो, अपने कर्म को करो, और ज्यादा अच्छा बनने का दिखावा मत करो, स्वयं में अच्छे रहो। लोग जो दिखावा करते हैं ना, वही लोग बाद में चोटिल होते हैं। दिखावा करने की जरूरत नहीं है। कर्म करते हुए अपने मन में धारण करो कि हमारे मन से, हमारे बोली से, हमारे काम करने के तरीके से किसी को कोई परेशानी ना हो। अब जो परेशानी देते हैं उनको तो उनका दंड स्वयं ईश्वर देख रहा है, और आप भी दोगे जब प्रभु करेंगे तो। लेकिन मन में ये भाव रखो, है ना, मन में ये भाव रखो। और अगर आप लोगों के साथ कोई ज्यादा अन्याय करे, ज्यादा गलत करे, आप अच्छे पे अच्छा करते रहो, वो बुरे पे बुरा करे, तो चंडिका देवी बनने में भी कोई बुराई नहीं है, काली माता बनने में भी कोई बुराई नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर इस दुनिया में लोग अच्छे से मान जाते तो शायद हनुमान जी गदा ना धारण करते। अगर इस दुनिया में हर कोई अच्छे से मान जाता तो स्वयं हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी धनुष बाण धारण नहीं करते। स्वयं अगर हर कोई समझाने से, अच्छाई से मान जाता तो भगवान शंकर जी स्वयं त्रिशूल ना धारण करते। स्वयं अगर हर कोई अच्छे से मान जाता, हमारी जगत जननी महामाया चक्र त्रिशूल धारण ना करती। लेकिन कब करना है? जब हमारे ऊपर ज्यादा समस्या आए, तब अपने अधिकारों का जब हनन हो, तब जो है शस्त्र उठाने में भी पीछे नहीं रहना है, लेकिन किसी के साथ अन्याय भी नहीं करना है। बोलिए श्री सियापति रामचंद्र जी। माइक दीजिए उनको। जी जी माइक दीजिए जी। नहीं 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 नहीं, आपकी बातें जरूर जो है सुनी जाएंगी। जी बताइए बताइए जी।
ने बोले यही जगदम्बा यही काली बन सकती है। जी 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 आज से मैंने कुछ दिन पहले भी देखे, अभी भी देखते सत्यम सिया वाली, जी 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 वो सत्यम सिया बोलती थी ओम पति परमेश्वरी नमः। जी जी आजकल के पत्नी बोलवाते हैं जी। ओम पत्नी लाल किला घुमाइए नमः। गलत नहीं कहा। देखिए, एक बात आप लोगों को मैं और कहना चाहूंगा। भले मेरी सुन लो, जी मैं गलत कर रहा हूँ तो मैं, आप जो है, जी बताइए बताइए। सब कुछ वही है, वही काली वही दुर्गा, सब कुछ वही है, जी लेकिन जो जैसे करे वैसे ही फल भोगना है। मैं एक बात बोलूं आपको, मेरी बात शायद आप लोगों ने ध्यान से नहीं सुनी है। कौन सी बात? किसी के साथ अन्याय मत करो, ज्यादती मत करो, किसी के साथ भी। और अगर स्वयं आपके ऊपर अन्याय होता हो तो उसके लिए शस्त्र उठाने में कोई परेशानी भी नहीं है, लेकिन अन्याय मत करो। आज जो महिलाओं के प्रति हो रहा है, बहुत सम्मान मिल रहा है, हर जगह सम्मान मिल रहा है, लेकिन आप ये समझो कि हमारे जो है पुरुष समाज, चाहे पति है, बेटा है, पिता है, कोई भी है, उनको भी अधिकार सम्मान मिलना चाहिए, बराबर होना चाहिए, 50-50 होना चाहिए। ऐसा नहीं है किसी को बहुत ज्यादा दे दिया। मुझे सुनाई देता है, समझ आता है कि किसी जमाने में स्त्रियों के ऊपर भी कुछ जो है समस्याएं हुआ करती थी, पर आज नहीं है। आज की हमारी नारी, लेकिन आप ये समझो सारे अधिकार हमें को दे दिए तो पुरुष समाज क्या करेगा? तो सबको बराबर का अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन इसके लिए आपको क्या करना है? ना मुंह छिपा कीजिए, न सर झुका कीजिए। समझ गए? कहने का अर्थ ये है, किसी के साथ गलत मत होने दो, अन्याय मत करो किसी के साथ में, नहीं तो कर्म का दंड सबको भोगना पड़ता है। और अगर आपके ऊपर सही में अन्याय हो रहा है, वाकई में अन्याय हो रहा है, तो उसके लिए आपको आवाज भी उठानी चाहिए। भगवान कृष्ण ने तो यही कहा था ना अर्जुन को, सामने जो उनके चाचे थे, मामे थे, पिता थे, भाई थे, गुरु थे, अर्जुन से क्या कहा? हे अर्जुन, युद्ध करो, मारो इनको सबको। तो अर्जुन ने क्या कहा? इनमें तो कोई मेरा भाई है, कोई मेरा गुरु है, कोई मेरा शिष्य है, कोई मेरा चाचा है, कोई मेरे मामा है, मैं इनको क्यों मारूं? तो भगवान कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, हे प्रतापुत्र अर्जुन, हे गांडीव धनुषधारी अर्जुन, जो अन्याय के लिए खड़ा है, जो गलत के लिए खड़ा है, उसको मारने में कोई पाप नहीं है, कोई दोष नहीं है। तो इसी के साथ में, लेकिन कभी किसी के साथ गलत मत करो, अन्याय वाकई में मत करो, और आपके ऊपर हो रहा है तो जरूर बोलो। इसी के साथ में आइए भगवान का भजन करें, फिर उसके बाद में हवन की तैयारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम। आप लोग भी बोले जय जय विघ्न हरण हनुमान, श्री राम जय जय राम। अब मेरे साथ में आप लोग 3 बार प्रभु श्री राम जी का जय घोष लगाएंगे, भगवान शिव जी का, और पूरे ही ताकत के साथ में। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल धीरे बोलना है, बिल्कुल ताकत के साथ में बोलना चाहिए। जब भगवान की कथा करो, भगवान का कीर्तन करो, पूरी एनर्जी लगा दो, और जब कहीं लड़ाई झगड़ा हो वहां से 9 तो 11 हो जाओ, भाग जाओ वहां से, भाग जाओ वहां से। क्योंकि जब लड़ाई होती है तीसरा ही पिसता है, 2 तो निपट लेते हैं, जो तीसरा बचाने जाता है उसी का कल्याण होता है। तो इसीलिए मेरे साथ में बोलेंगे जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, हर हर महादेव, हर महादेव, हर हर महादेव, हर महादेव, हर हर महादेव, हर महादेव, जय श्री राम। जय श्री राम। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। आइए, आप लोगों को कुछ भजन करना कर सकते हैं जब तक हम हवन की तैयारी करेंगे, ठीक है? जय श्री राम। जी जी, माइक पे ले लीजिए, माइक पे। जी 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 जी। आप एकादशी के बारे में बताऊंगा आपको, कथा के बाद में आपको इसका जरूर जो है ज्ञान दूंगा, ठीक है? जय श्री राम।